सबको जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम निकाल लेंगे मत्ती का 4 अध्याय, उसे हम अध्ययन करेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर कहा, किसको भूख लगी? यीशु मसीह को, यानी परमेश्वर पिता को। और परखने वाला शैतान इब्लीस। तब उसने परखा और यीशु प्रभु परमेश्वर पिता को भूख लगी। तब परखने वाले ने परखा, उसके पास आकर कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। इब्लीस बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने जवाब दिया, उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है और उससे जीवित रहेगा, बोला। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया कंगूरों पर, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कौन बोल रहा है? इब्लीस, शैतान बोल रहा है कि तू पवित्र नगर कंगूरों पर खड़ा हुआ, और शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है कि बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को नीचे गिरा दे। वो हमारे परमेश्वर पिता को परख रहा है। और तब यीशु ने जवाब दिया, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर ठेस लगे। तब यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। इब्लीस बोल रहा है, शैतान यीशु पिता की परीक्षा ले रहा है। और बोला, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा, इस ऊंचे पहाड़ पर मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं तुझे सारा वैभव दे दूंगा। वैभव यानी राज्य, देश। वो बोला। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत उसके पास आकर उसकी सेवा करने लगे। कितना सुंदर बात है। अभी मसीह लोग हैं जो अगर कोई भी कह देगा, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोल देगा कि तू मुझे प्रणाम कर, तो सारा चीज़ दे दूंगा, लाला जी दे ये तो। और बहुत लोग तो, मसीह लोग तो ऐसे ही में फंस जाते हैं। तो आप सबसे आशा रखता हूँ, अगर इस जो वचन को सुनने वाले हैं वो ऐसा काम ना करे, न लालच में ना आए। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष